चलिए, तो आज अपन पढ़ने वाले से कहाँ कुबरनेटिस के अंदर सर्विस के बारे में कि कुबरनेटिस के अंदर एक्चुअल में सर्विस क्या होती है। तो कल मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि कुबरनेटिस के अंदर सर्विस क्या होता है सर, एक परमानेंट नेटवर्क एब्स्ट्रैक्शन होता है जो क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा पॉड को एक्सेस करने के लिए एक स्टेबल आईपी एड्रेस और डीएनएस प्रोवाइड करवाता है। भले ही वो पॉड रीस्टार्ट हो जाए, कोई मैटर नहीं करता, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताई थी आप लोगों को कि सर्विस के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, राइट। वो 4 टाइप कौन-कौन से होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझो कि भई हमें सर्विस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला सिनेरियो तो ये आता है कि सर मान लीजिए आपके पास 2 नोड हैं। क्या है? आपके पास 2 नोड हैं और एक क्लस्टर में दोनों नोड बने हुए हैं, राइट। तो मैंने बोला ये 2 नोड हो गए आपके पास और ये आपका कुबरनेटिस का क्लस्टर हो गया, राइट। अब इस क्लस्टर में नोड आपने रखे हुए हैं सर, ये आपका नोड 1 हो गया, राइट। और ये आपका नोड 2 हो गया। 2 नोड आपके पास अवेलेबल है और ये आपका क्या है सर, कुबरनेटिस का क्लस्टर है। अब क्या होगा सर, आपके नोड के अंदर आप पॉड क्रिएट करोगे, राइट। क्या करेंगे आप सर, नोड के अंदर पॉड क्रिएट करेंगे। मैंने बोला सर ये आपने एक पॉड क्रिएट किया और एक पॉड यहाँ पर क्रिएट किया। पहला सीन क्या होगा कि सर कई बार क्या होता है कि पॉड की लाइफ कभी फिक्स नहीं होती। क्या पॉड की लाइफ डिसाइडेड होती कि कब तक चलेगा सर आपका पॉड। जैसे आपका एक EC2 इंस्टांस होता है, वो EC2 इंस्टांस तो फिक्स होता है कि चलो ठीक है, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि AWS उस पर बहुत ज़्यादा हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवा के देता है। बट पॉड के केस में ऐसा है क्या, नहीं। पॉड कभी भी क्रैश हो सकता है। बट पॉड जब क्रैश होता है तो सर वहाँ पर बैकएंड में या तो आप डिप्लॉयमेंट का यूज़ कर रहे होते हैं, या रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज़ हो रहा होता है, या फिर रेप्लिका सेट का यूज़ हो रहा होता है, राइट। तीन में से कोई एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। रेप्लिकेशन कंट्रोलर बहुत पुराना हो चुका है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर आज के टाइम पे मार्केट में कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है। सिर्फ जो पुराने सेटअप है वही लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। उसका सेकंड नंबर पे आया था सर रेप्लिका सेट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो आज के टाइम पे रेप्लिका सेट का भी यूज़ कर रहे हैं। रेप्लिका सेट के बाद मार्केट में आया था डिप्लॉयमेंट। अभी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर। जितना भी आप देखोगे डिप्लॉयमेंट का ही यूज़ किया जाता है। डिप्लॉयमेंट के थ्रू क्या होता है, आपका जो भी पॉड्स वगैरह क्रिएशन होते हैं वो सारी चीज़ें आपके डिप्लॉयमेंट के ही थ्रू होती हैं, राइट। तो यहाँ पर ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका और डिप्लॉयमेंट ये चल रहे होते हैं। इनका काम क्या होता है सर, ये इंश्योर करते हैं कि जितने नंबर ऑफ पॉड की डिमांड की गई है उतने नंबर ऑफ पॉड रन होते रहने चाहिए इन एनी हाउ कंडीशन। मैंने बोला सपोज नोड 1 पे मैंने बोला सर 4 पॉड रन होना चाहिए, तो 4 पॉड रन करवाते रहेंगे। कौन, रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट, तीनों का सेम काम है। बट डिफरेंस क्या है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या करता है सर, पहले पॉड को डिलीट करता है फिर नया क्रिएट करता है। रेप्लिका सेट क्या करता है सर, रेप्लिका सेट पहले क्रिएट करता है फिर डिलीट करता है। और डिप्लॉयमेंट क्या करता है सर, आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट इन दोनों में जो है तो सर आपको रोल बैक का फीचर नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता सर, रोल बैक का फीचर नहीं मिलता है। उस दिन मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था कि रेप्लिका सेट में क्या होता है, रोल बैक मिलता है, बट नहीं मिलता। जो रोल बैक का कॉन्सेप्ट मिलता है वो कहाँ पर मिलता है सर, डिप्लॉयमेंट के अंदर मिलता है। रोल बैक का मतलब क्या होता है सर, सपोज दैट आपका एप्लीकेशन यहाँ पर चल रहा है V1, मतलब वर्जन 1 आपका रन हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपने दूसरा यहाँ पर पॉड जब क्रिएट किया और आपने बोला कि सर इसमें आप अपने एप्लीकेशन को स्विच कर दिया, मूव कर दिया आपने, V1 से V2 पे चले गए, ठीक है। क्या हुआ, आपका एप्लीकेशन V1 से V2 पे चला गया। अब आप क्या चाहते हो सर, आपको रिवर्स डालना है, वापस जाना है, रोल बैक करना है, V2 से V1 पे वापस करना है माइग्रेशन। तो आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर काम नहीं आएगा, रेप्लिका सेट काम नहीं आएगा, काम आएगा सर आपका डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट क्या करता है सर, आपको रोल बैक का ऑप्शन प्रोवाइड करवा के देता है। समझ में आया। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट का यूज केस उतना नहीं है जितना डिप्लॉयमेंट का है। बाकी आपका यहाँ पर जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वही चीज आपका डिप्लॉयमेंट में भी मिल जाता है, बट डिप्लॉयमेंट के अंदर एक एडवांस चीज आपको मिल रही है, रोल बैक का कॉन्सेप्ट, राइट। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया होगा आप लोगों के माइंड पे कि सर जब हम यहाँ पर रेप्लिकेशन कंट्रोलर या रेप्लिका सेट यूज नहीं कर रहे तो फिर हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हम हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और हमारे दिन पे दिमाग पे लोड दे रहे हैं। तो सर इसलिए पढ़ना पड़ता है रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट, क्योंकि पहले जब आपको पुरानी चीजें पता होगी तभी आप नई चीजों को आसानी से समझ पाओगे कि भाई पहले क्या प्रॉब्लम थी और क्या रीजन था जिस कारण से नई चीजों को अपडेट करके लाया गया, राइट। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर का ड्रॉबैक पता चला।
फिर उसके बाद क्या हुआ, रेप्लिका सेट आया। रेप्लिका सेट का ड्रॉबैक पता चला तो क्या है, डिप्लॉयमेंट आया। अब डिप्लॉयमेंट में भी कुछ चीज़ें कमी रह जाएंगी तो क्या होगा, फ्यूचर में डिप्लॉयमेंट को रिमूव नहीं किया जाएगा, उसी को अपडेट कर दिया जाएगा, कोई दूसरा नाम से आ जाएगा कॉन्सेप्ट, राइट। तो इस तरीके से दूसरी चीज़ सर, आप लोग अगर सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो तो वहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपके रेप्लिकेशन कंट्रोलर रेप्लिका सेट से रिलेटेड होते हैं, और अगर आपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर रेप्लिका सेट नहीं पढ़ा है तो फिर सर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होगी। इसलिए हमने रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट पढ़ा। प्लस रेप्लिका सेट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी यूज भी करते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब आप डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हो तो रेप्लिका सेट इनसाइड वैसे ही बन जाता है, इंटरनल खुद से क्रिएट हो जाता है। ये डिप्लॉयमेंट का काम होता है कि वो रेप्लिका सेट ले लेता है, ठीक है। तो रेप्लिका सेट देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी यूज हो रहा है विथ डिप्लॉयमेंट, तो इसलिए आपको रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट का प्रैक्टिकल आना चाहिए। तो रेप्लिका सेट कैसे काम करता है ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, डिप्लॉयमेंट कल बताया था, बट पावर कट होने के कारण रिकॉर्डिंग करप्ट हुई है। आज फिर से देखेंगे अपन डिप्लॉयमेंट यूज कैसे हो रहा है, राइट। सेम वैसे ही होता है रेप्लिका सेट की तरह, बट जब डिप्लॉयमेंट का टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि सर रोल बैक वगैरह कैसे होता है, राइट। तो हमने बात किया कि यहाँ पर सर क्या हुआ, आपका दो पॉड है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हुआ सर, ये पॉड क्रैश हो गया, क्या हो गया, ये पॉड क्रैश हो गया, तो ये दूसरा पॉड क्रैश क्रिएट हुआ। तो सर क्या होगा कि आप अगर किसी पॉड को एक्सेस कर रहे हो बाहर से, तो सर इसका आईपी एड्रेस तो क्या होता है, डायनामिक होता है। तो ये जब डिलीट होकर नया क्रिएट होगा तो आईपी एड्रेस भी नया आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज सर, ये कभी भी इसका आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, क्योंकि ये डायनेमिक नेचर का आईपी एड्रेस होता है, फिक्स नहीं होता इसका आईपी एड्रेस, राइट। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है, राइट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है सर, कि अगर आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच, लाइक आपका एक वेब है एक फ्रंट है, राइट, या फ्रंट और एक बैक एंड, ये दो रखे हुए हैं, ठीक है। क्या बोला आपने सर, ये आपका फ्रंट एंड हो गया और ये आपका बैक एंड हो गया, राइट। अब क्या चाहते हो सर, आप अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कम्युनिकेशन करवाना, या फ्रंट एंड पे बैठ के बैक एंड को कॉल करना चाहते हो। तो कुबरनेटिस क्या बोलता है कि भैया आपका जो फ्रंट एंड है, पॉड जो फ्रंट एंड का चल रहा है, इस पे आपका जो आईपी एड्रेस है वो कौन सा है, डायनामिक है। जो बैक एंड है इस पे आईपी एड्रेस कौन सा है, डायनामिक। तो बोलता है जब दो पॉड के पास आपस में डायनामिक आईपी एड्रेस होंगे तो मैं इन दोनों को कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमें स्टैटिक आईपी लेनी पड़ेगी। स्टैटिक आईपी कहाँ से मिलती है सर, आपको सर्विस के थ्रू मिलती है, राइट। अब सर्विस में भी चार टाइप की सर्विसेज आती हैं। कितने टाइप की सर्विसेज आती हैं सर, 4 टाइप की सर्विसेज आती हैं। कौन कौन सी होती है वो सर बताएंगे कोई, वो 4 टाइप की सर्विस कौन कौन सी होती हैं, कोई बता सकता है, कल हमने पढ़ा था। कुबरनेटिस आईपी, क्लस्टर आईपी, कुबरनेटिस आईपी कहाँ थी सर, वो तो डिफॉल्ट आईपी है ना, कुबरनेटिस आईपी जो है, ठीक। क्लस्टर नोड आईपी, पोर्ट, हाँ नोड पोर्ट, नोड पोर्ट, नोड बैलेंसर। जी। एक और होती है सर, इंग्रेस करके होती है क्या, शायद मुझे याद नहीं आया सर लास्ट। एक्सटर्नल नेम, हाँ, ठीक है। ये 4 टाइप के क्या होते हैं सर, सर्विसेज होते हैं। जरा समझते हैं, चारों टाइप की आईपी एड्रेस बोल दो या फिर 4 टाइप के सर्विसेज हैं, इनका यूज केस क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे सर क्लस्टर आईपी के बारे में। क्लस्टर आईपी क्या होता है, क्लस्टर आईपी क्या होता है सर, ये सर्विस जो होती है ना, इसको मैं क्लस्टर आईपी बोल दूं या फिर मैं क्लस्टर आईपी सर्विस बोल दूं या फिर सर्विस ओनली भी बोलूं, समझ जाना, ठीक है। तो जो आपकी क्लस्टर आईपी होती है सर, ये सर्विस क्या करती है, ओनली क्लस्टर के अंदर ही एक्सेसिबल होती है। क्या होती है ये, ओनली आपके जो क्लस्टर होते हैं उनके अंदर ही एक्सेसिबल होती है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी रिसोर्स पे, सपोज पॉड पे आप क्लस्टर आईपी लगा रहे हो, तो ये क्या होगी कि इंटरनली आपके ये क्लस्टर के अंदर तक ही काम करेगी, बाहर से कोई बंदा बैठ के एक्सेस करना चाहे एक्सेसिबल नहीं होती। दैट मीन्स इसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है सर, विद इन अ क्लस्टर होता है, ठीक है। दूसरी चीज डिफॉल्ट टाइप का होता है। क्या होता है, जो क्लस्टर आईपी होता है सर, ये डिफॉल्ट टाइप का होता है। जब आप कोई सर्विस क्रिएट करते हो और आप उसका टाइप डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कौन सा सर्विस टाइप बनता है, क्लस्टर आईपी का सर्विस टाइप बन जाता है। समझ में आया। अब इसका यूज केस क्या होता है सर, मैंने बताया था कल कि आपको जब इंटरनल माइक्रो सर्विस को कम्युनिकेशन करवाना हो तब आप यूज करते हैं क्लस्टर आईपी। एग्जांपल अभी आप लोगों के सामने दिया
कि भाई आपके पास फ्रंट एंड एक एप्लीकेशन है, एक बैक एंड है। आप चाहते हो फ्रंट एंड से बैक एंड को कॉल करना है, क्या यूज़ करेंगे सर? आप क्लस्टर आईपी का यूज़ करेंगे। समझ में आया? इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो क्लस्टर आईपी है ये यूजफुल होता है। समझ में आया? नंबर 2 पे आता है सर आपका नोड पोर्ट। अब नोड पोर्ट क्या होता है सर? ये सर्विस को क्या करता है? क्लस्टर से बाहर एक्सेस करने का परमिशन देता है विथ पोर्ट नंबर। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि सर इस मेरे पॉड पे या इस मेरे नोड पे कोई एप्लीकेशन चल रहा है और मैं इस नोड का जो आईपी एड्रेस है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ बाहर से। तो यहाँ पर क्या करोगे? आप आईपी एड्रेस डालोगे लाइक 192.68.2.3 और फिर पोर्ट नंबर लगाओगे। तो मैंने बोला जैसे 2025। तो ये क्या करेगा सर? ये पोर्ट नंबर आपका जो है इसके थ्रू आप एक्सेस कर लोगे बाहर से। तो बेसिकली नोड पोर्ट जो होता है सर वो क्या करता है? क्लस्टर से बाहर नोड आईपी और पोर्ट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इसका यूज केस क्या होता है सर? जब आपको टेस्टिंग या मैनुअली एक्सपोज करना हो बिना लोड बैलेंसर के, तब आप क्या यूज करते हैं सर? नोड पोर्ट आईपी एड्रेस या नोड पोर्ट सर्विस का यूज करते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ या सोना? चलिए, थर्ड नंबर पे आता है सर, जब आपको पब्लिक आईपी के साथ क्या करना हो? किसी सर्विस को एक्सपोज करना हो। जैसे आपने सर्विस क्रिएट कर दी लाइक क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट सर्विस, या कोई सी भी सर्विस आपने जब क्रिएट करी, आप उसको क्या चाहते हो? पब्लिक आईपी के साथ एक्सपोज करना हो, तो आप यूज करते हैं लोड बैलेंसर का। उसके बाद दूसरा यूज केस इसका ये होता है कि सर आपके जैसे क्लाउड प्रोवाइडर से आप लोग यूज करते हैं, एडब्ल्यूएस क्लाउड हो गया, जीसीपी क्लाउड हो गया, अजूर क्लाउड हो गया। तो ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? ऑटोमेटिक एक्सटर्नल लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। इसका यूज केस क्या होता है सर? प्रोडक्शन पे वर्कलोड जब आप क्लाउड पे हैंडल करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो अपना लोड बैलेंसर का कुबरनिटीज के सर्विस टाइप। नंबर 4 पे आता है सर एक्सटर्नल नेम या एक्सटर्नल डीएनएस भी बोलते हैं इसे, ठीक है? तो एक्सटर्नल नेम या एक्सटर्नल डीएनएस बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बात आती सर ये क्या होता है? ये क्या करता है सर? एक्सटर्नल डीएनएस नेम को एक्सपोज करता है। एक्सटर्नल डीएनएस नेम को एक्सपोज करता है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये होता है कि भाई आपके पास कोई सर्विस क्रिएट है आपके नोड पे या क्लस्टर पे, ठीक है? अब वो सर्विस को आप क्या करना चाहते हो? उसे बाहर से एक्सेस करना चाहते हो विथ डीएनएस नेम। क्या करना चाहते हो? विथ डीएनएस नेम बाहर से एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको यूज करना पड़ेगा एक्सटर्नल डीएनएस का। समझ में आया? इसका एग्जांपल आप समझना चाहो तो जैसे आपके पास एक डिफॉल्ट सर्विस बन गई लाइक माय सर्विस डॉट डिफॉल्ट डॉट एसबीसी डॉट क्लस्टर डॉट लोकल। ठीक है, ये एक यूआरएल है किसका? आपके सर्विस का। अब आप इसको क्या है सर, बाहर से बैठ के एक्सेस करना चाहते हो, तो क्या करेंगे आप सर? एक्सटर्नल डीएनएस या एक्सटर्नल नेम टाइप का जो सर्विस है इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है? इन सब के प्रैक्टिकल देखेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे आप लोग। तो अभी बेसिक मैंने समझा दिया कि भाई क्लस्टर आईपी क्या होता है, क्यों यूज होता है, नोड पोर्ट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, लोड बैलेंसर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, एक्सटर्नल नेम क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। क्लियर हो गया होगा आप सभी को, राइट? अब आते हैं सर, सबसे पहला हम प्रैक्टिकल देखेंगे किसका? क्लस्टर आईपी का। क्या करेंगे सर हम? क्लस्टर आईपी का सबसे पहले हम लोग एग्जांपल या प्रैक्टिकल देखेंगे। इसमें क्या करोगे सर आप? पहले एक पॉड क्रिएट करोगे, किसका यूज करके? डिप्लॉयमेंट का यूज करके। सर जब आपके पास एक पॉड क्रिएट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? एक टेम्परेरी पॉड क्रिएट करेंगे, और उस टेम्परेरी पॉड में बैठ के सर हम इस वाले जो नोड है, सॉरी नोड बोल रहा हूँ, पॉड है, इस पॉड के अंदर का कंटेंट एक्सेस करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि जब दो पॉड के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराना हो तब क्लस्टर आईपी सर्विस का यूज होता है। तो हमें सर्विस भी बनानी पड़ेगी, तो हम एक सर्विस बनाएंगे क्लस्टर आईपी का टाइप, और एक आप क्या करोगे? पॉड क्रिएट करोगे विद द यूज ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो दोनों चीज रेडी हो जाए, फिर हम एक टेम्परेरी पॉड क्रिएट करेंगे, उस टेम्परेरी पॉड से बैठ के जो हमारा परमानेंट पॉड है उसके अंदर का कंटेंट एक्सेस करेंगे। बात आ गई समझ में सभी को? समझ में आया, यस और नो? ओके सर। चलिए ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर और कुबरनिटीज प्लेग्राउंड अपन ओपन करते हैं।
सो वेट करिए, आपकी मशीन रेडी हो रही, तब तक अपन आ जाते हैं अपने कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पर देखें सर, आपको दिख रहा होगा, कहाँ गया? क्लस्टर आईपी, पॉड और सर्विस, ठीक है। ये दो चीज़ें देखो, एक आपके पास सर्विस और एक पॉड, दो है। तो सबसे पहले इसको देखें सर आप, यहाँ पर फॉन्ट साइज बड़ा नहीं होगा, चलिए। तो यहाँ पर देखो सर, सबसे पहले आपने क्या किया, एपीआई वर्जन डिफाइन किया है ऐप/v1। ये एपीआई वर्जन किसका है सर, आपका, जब आप क्या करते हो, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद काइंड में क्या है आपका, काइंड में डिप्लॉयमेंट डिफाइन किया कि भाई आपका जो रिसोर्स है वो कौन सा है, तो आपने बोला कि भाई हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। फिर मेटा डेटा सेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, नेम डिफाइन करते हो, लेवल डिफाइन करते हो। तो हमने बोला कि भाई हमारा जो बैकेंड, सॉरी, जो डिप्लॉयमेंट बनेगा उस डिप्लॉयमेंट का नेम क्या है, बैकेंड डिप्लॉयमेंट के नाम से। फिर स्पेसिफिकेशन में आपने बताया कि कितने रेप्लिकास बनना है, तो हमने बोला दो, दैट मीन्स क्या होंगे सर, दो पॉड क्रिएट होंगे, ठीक है। क्या होंगे, दो पॉड कंटिन्यूसली रन होते रहेंगे। फिर सिलेक्टर का यूज़ किया आपने, सिलेक्टर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अपन अभी गए नहीं है सिलेक्टर में, बस इतना समझाया मैंने कि सिलेक्टर क्या करता है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिलेक्टर डिफाइन किया, फिर टेम्पलेट का यूज़ किया, फिर स्पेसिफिकेशन में आए और आपने कंटेनर में बताया कि आपकी इमेज कौन सी चलेगी, कंटेनर का नेम क्या होगा, पोर्ट नंबर कौन सा होगा। ये क्या कर रहे हो सर आप, एक पॉड यामल वाली फाइल है, इसका यूज़ करके आप क्रिएट करोगे। तो चलिए इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, VIM करिएगा आप, पॉड डॉट यामल करके एक फाइल क्रिएट करो, नो प्रॉब्लम। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो सर, बट एक्सटेंशन यामल होना चाहिए। अब YML भी रख सकते हो या YAML रख सकते हो, दोनों ही सपोर्टेड, ठीक है। ये चीज़ अपन पहले ही देख चुके हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम हो पूछ लेना। देखिए, तो ये हमने डिफाइन कर दिया सर। ये क्या करेगा, हमें दो पॉड क्रिएट करके दे देगा, डिप्लॉयमेंट का यूज़ होगा, डिप्लॉयमेंट का नाम क्या रहेगा, बैकएंड डिप्लॉयमेंट के नाम से आएगा, ठीक है। और टेम्पलेट ये आपका यूज़ होगा, इसमें कंटेनर्स ये वाले स्पेसिफिकेशन। तो ये आपने क्या किया सर, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया। मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, सबसे पहले आपको एक सर्विस बनानी है और एक पॉड क्रिएट करना है। पॉड क्रिएट करने के लिए हम डिप्लॉयमेंट का यूज़ करेंगे, तो हमने पॉड वाली फाइल लिख दी है। अब क्लस्टर आईपी टाइप का जो सर्विस है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी हमें यामल फाइल लेनी है, तो ये भी हमारे पास रखी हुई है। आ जाइए, देखो बैकएंड सर्विस डॉट यामल, और बैक इसमें ब्रैकेट में मैंने लिख दिया था कि भाई ये आपका क्लस्टर आईपी का टाइप, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी फाइल्स लिखी हुई हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता था लिखने में, तो इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है। आप लोग खुद से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने हाथों से लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको हैबिट में आएगा कि भाई कहाँ पर कितना स्पेस रखना है, कितना इंडेंटेशन आना है, राइट। उसके बाद केस सेंसिटिव क्या है, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। मैं क्या है, मेरी हैबिट में आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है सर, देखो एक सर्विस क्रिएट हो रही है, सर्विस का नाम क्या रहेगा, बैकएंड सर्विस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर टाइप में क्या है, क्लस्टर आईपी, मैंने बताया जो डिफॉल्ट टाइप है। अगर आप डिफाइन नहीं भी करते तो क्या होता है सर, आपका क्लस्टर आईपी टाइप की ही सर्विस क्रिएट होती। तो यहाँ पर आपने क्रिएट कर दी एक सर्विस, कॉपी की हमने। यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, VIM सर्विस डॉट यामल करके, और यहाँ पर आ जाइए आप, कर दीजिए पेस्ट, डन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखो एपीआई वर्जन क्या है सर आपका, सर्विस के केस में एपीआई वर्जन आपका V1 होता है। उसके बाद यहाँ पर आप क्रिएट क्या करना चाहते हो, आपने डिफाइन कर दिया सर्विस। सर्विस का नेम क्या रखेंगे सर आप, आपने बोला बैकएंड सर्विस रखोगे, डन। फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन में सिलेक्टर, अब ये सिलेक्टर में क्या होगा, बैकएंड, ठीक है। अब ये सिलेक्टर बैकएंड, ये इतना कोई मुझे समझाएगा क्या, जिस बंदे को समझ में आया हो, नहीं आया हो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग समझ में नहीं आया, तभी मैं समझाऊंगा फिर इसको। कोई बताएगा ये स्पेसिफिकेशन के अंदर सिलेक्टर और ऐप बैकएंड ये क्यों लिखा है मैंने। सर आपने इसे इसलिए लिखा है, जो हमारा कोड क्रिएट हुआ है उस पे जो लेबल लगा है, बैकएंड का लगा है, और बिल जो मेरी सर्विस काम करेगी उस लेबल के टैग के अकॉर्डिंग काम करेगी। बिल्कुल सर, वेरी गुड। तो सभी को समझ में आ गया भाई कि ये सिलेक्टर ऐप बैकएंड हमने क्यों लिखा है, सभी को समझ में आ गया, यस और नो।
नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, मत बोलो, कम से कम हाँ ना तो बोल ही सकते हो भाई। ठीक है, फिर यहाँ पर सर हमने क्या किया, पोर्ट नंबर यूज़ किया है, जिसमें हमने प्रोटोकॉल टीसीपी लिया, पोर्ट 80 लिया है, टारगेट पोर्ट हमने 80 लिया है। तो सर टारगेट पोर्ट जो है वो आपका क्या है, कंटेनर का, सॉरी पॉड का होता है। और जो आपका ये वाला पोर्ट है ये क्या है सर, आपका सर्विस का पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर टाइप में आपने डिफाइन कर दिया क्लस्टर आईपी। चलिए, अब हम करते हैं सर, सबसे पहले एक डिप्लॉयमेंट का यूज़ करके पॉड क्रिएट होगा, उसके बाद हम सर्विस क्रिएट करेंगे। क्या कमांड होती है सर, यहाँ पर कमांड होती है kubectl अप्लाई -f फॉर फाइल नेम, और फाइल नेम क्या है सर, pod.yaml। क्या बोल रहा है, डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका है। फिर ऐसे ही आप क्या करो, एक सर्विस क्रिएट कर लीजिए, service.yaml, दोनों चीज़ क्रिएट हो गई। अब मुझे यहाँ पर देखना है तो कमांड होगी सर kubectl get deployment। देखिए तो सर डिप्लॉयमेंट आपके सामने आ गया। डिप्लॉयमेंट का नेम क्या है सर, बैकएंड डिप्लॉयमेंट है। अब इसी तरीके से डिप्लॉयमेंट के बाद यहाँ पर आपको क्या देखना है, सर्विस देखना। तो सर्विस देखने के लिए सर आप एसवीसी लिखते हो। ठीक है, तो देखो एक बैकएंड नाम की सर्विस आई है आपके पास, जिसका टाइप क्या है, क्लस्टर आईपी है, और क्लस्टर का आईपी ये मिला हुआ है, राइट। ये कुबरनेटिस आईपी ये आपका पहले से बाय डिफॉल्ट एक क्रिएट होके आता है। अब हमें देखना है पॉड है कि नहीं हमारे पास, तो कमांड चलाएंगे सर kubectl get pod। तो देखेंगे सर आपके पास दो पॉड आया है। दो पॉड क्यों रन हो रहे हैं सर, क्योंकि आपने डिप्लॉयमेंट वाले रेप्लिकाज में आपने डिफाइन कर रखा है कि भाई कितने बनना है। देखो यहाँ पर रेप्लिकाज में आपने 2 लिखा है, इसलिए दो पॉड आपके सामने रन हो रहे हैं, राइट। तो एक सर्विस बनी है, वो सर्विस क्या होगी सर, आपके जो भी पॉड क्रिएट हुए हैं जिनका लेवल क्या होगा, बैकएंड होगा, उन पे काम करेगा। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है सर कि हमें एक टेम्परेरी क्रिएट करना है पॉड। तो ये आपकी कमांड है, देखो kubectl रन टेस्ट पॉज, और उसके बाद हाइफन हाइफन आरएम। हाइफन हाइफन आरएम क्यों लगाया सर, कि जब आप पॉड से बाहर आओ तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। फिर हाइफन आईटी तो इंटरेक्टिव मोड के लिए हो गया सर। उसके बाद यहाँ पर हाइफन हाइफन इमेज, इमेज का नेम आपने बीजी बॉक्स लिया है। फिर हाइफन हाइफन बिन बैश जो कि आपके लॉगिन के लिए शेल है। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, एक टेम्परेरी पॉड क्रिएट करने के लिए, तो आप ये कमांड यूज करेंगे। अब एक सेकेंड, चलिए, तो ये आपका एक टेम्परेरी पॉड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आ गए। अब ये क्या बोल रहा है, इफ यू डोंट सी अ कमांड प्रॉम्प्ट ट्राई प्रेसिंग इंटर। तो अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा है तो आपको इंटर प्रेस करना है। तो हमने बोला हमें दिख रहा है, कमांड चला के देख लो सर, आप ls कमांड चला दीजिए, दिख रहा है। उसके बाद pwd चला दीजिए, दिख रहा है बराबर। दैट मीन्स आपके पॉड के अंदर कमांड्स चल रही हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है सर, कि मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस आप एक टेम्परेरी पॉड है। ठीक है, बैकएंड जिसको समझ सकते हो आप, अभी बैकएंड वाला सिनारियोज अलग है, उसमें मैं अलग एग्जांपल कराऊंगा। तो मैंने क्या बोला, मैं इस टेम्परेरी पॉड पे बैठूंगा। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर लॉग इन हो चुके हैं। तो आप इस टेम्परेरी पॉड के अंदर रहेंगे, और टेम्परेरी पॉड से सर इसके अंदर का डेटा एक्सेस करेंगे। अब ये एक्सेस का कैसे हो रही है सर, ये आपका क्लस्टर आईपी से हो रहा है। ठीक है, अगर क्लस्टर आईपी इस पे नहीं होता तो आप यहाँ से बैठ के एक्सेस नहीं कर पाते। समझ में आया, चलिए। तो यहाँ से बैठ के अगर आपको क्या हो रहा है, एनजिनिक्स का डिफॉल्ट एचटीएमएल पेज दिख जाए तो समझ जाना कि भाई आपका सक्सेसफुली रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो समझ जाना कि भाई आपने कुछ मिस्टेक करी। देखो क्या बोल रहा है, वेलकम टू एनजिनिक्स, इफ यू सी दिस पेज द एनजिनिक्स वेब सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग, फर्दर कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड। ये दैट मीन्स क्या हो रहा है सर, आपका रिजल्ट सही आ रहा है तो आपका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ है। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये दो पॉड के बीच में कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, जैसे कल सत्य प्रकाश जी ने पूछा था, राइट, कि सर ये पॉड से बैठ के इस पॉड के बीच में जो कम्युनिकेट हो रहा है, मतलब जो डेटा लेके आ रहा है वो कैसे लेके आ रहा है। तो सर जो डेटा लेके आ रहा है वो wget कमांड से लेके आ रहा है। ठीक है, और ये उसका पाथ है बाय डिफॉल्ट http कॉलन, उसके बाद ये बैकएंड सर्विस जो है सर्विस का नेम है। तो ये इसके थ्रू यहाँ से डेटा एक्सेस कर रहा है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्लस्टर आईपी क्या होता है, कैसे काम करता है, राइट। चलिए सर तो एक हाँ, बात है, क्या हम क्लस्टर में अगर हम हैं, क्लस्टर से हम क्या सर्विस के आईपी को के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते? क्लस्टर को, नहीं, क्लस्टर में तो हम ही है, हम एक हम्म, टेम्परेरी कंटेनर बनाए हैं,
ठीक अब है। हम चाहते हैं कि हम कंटेनर नहीं बनाएंगे, हम क्लस्टर से ही इसको एक्सेस करना चाहें यूजिंग सर्विस आईपी, तो होगा ये? नहीं तो सर इसका पीछे क्या कारण है कि नहीं होगा? भाई, आप जब अपने डॉकर का कॉन्सेप्ट याद रखो कि जब आप डॉकर के अंदर बैठते थे, ठीक है, तो आप अगर दो कंटेनर की बात कर रहे हो तो कंटेनर के अंदर जाओगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, क्लस्टर आईपी की बात कर रहा हूँ। क्लस्टर आईपी क्या बोलता है कि दो पॉड के बीच में कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, नोड की बात नहीं कर रहा है वो। जी। समझ में आया? तो भाई जब पॉड की बात हो रही तो पॉड तो चाहिए ना आपको। अगर आप पॉड के अंदर बैठ के एक्सेस कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी क्लस्टर आईपी वर्क कर रही है। अगर आप पॉड का ही यूज नहीं करोगे तो फिर कैसे पता लगेगा कि क्लस्टर आईपी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि ये अच्छा क्लस्टर अच्छा। आईपी जो है ये तो आपका एक सर्विस है ना, एक टाइप की सर्विस है। जी जी। समझ में आया? चलिए, सेकंड हमारा आता है सर नोड पोर्ट। नोड पोर्ट पे थोड़ा मजेदार चीज होगी, एक प्रोजेक्ट लेवल की चीज करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो क्या करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे सर। सबसे पहले तो हमें डॉकर की रिक्वायरमेंट आएगी। तो कई बंदों ने मुझसे बोला था, स्पेशली उज्जवल जी कहते थे सर डॉकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुबरनिटीज़ के लिए, राइट। तो आज समझो कि डॉकर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। सर मेरा जो एप्लीकेशन है आप लोगों ने देखा है, कई बार मैंने उसको आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया है, क्लाउड विद विवेक वाला एप्लीकेशन। इसको मुझे इसको क्या करना है सर, डिप्लॉयमेंट करना है एक पॉड के अंदर, और उस पॉड को एक्सेस करना है और सभी बंदे क्या कर पाए सर, अपने अपने सिस्टम से एक्सेस कर पाए। ये चीज़ करनी है मुझे। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हम, समझना है जरा कि कैसे काम होगा इसका। सबसे पहले तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, एक डॉकर फाइल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जब डॉकर फाइल लिख लोगे तो फिर डॉकर इमेज बिल्ड करना है। क्या करोगे, डॉकर इमेज बिल्ड करोगे। जब डॉकर इमेज बिल्ड हो जाएगी तो डॉकर इमेज असाइन टैग करना है, ठीक है। असाइन टैग, जब टैग असाइन करोगे उसके बाद क्या करना है, डॉकर लॉगिन कमांड चलाना है। तो ये क्या करेगा सर, आपके सिस्टम पे लॉगिन कर देगा डॉकर हब को, ठीक है। जब डॉकर हब लॉगिन हो जाएगा तो सर डॉकर इमेज पुश कमांड चलाओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। तो सर ये इतना सारा काम आपका डॉकर पे होगा, ठीक है। उसके बाद जब डॉकर का काम हो जाएगा फिर आप आएंगे कुबरनिटीज पे, फिर आप क्रिएट करेंगे भाई पॉड, ठीक है, सर्विस, ठीक है, डिप्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें आप करोगे। तो ये तो कुबरनिटीज़ का पार्ट है, तो कुबरनिटीज़ का तो कर ही देंगे, राइट। तो आते हैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सर, ये सर्विस और ये जो आपका क्रिएट हुआ है इनको डिलीट कर देता हूँ। तो kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, तो इसको डिलीट करना है। तो kubectl डिलीट डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट का नेम तो क्या नाम है सर, बैकएंड हाइफन डिप्लॉयमेंट। चलिए, क्या बोल रहा है अभी, बैकएंड हाइफन डिप्लॉयमेंट। कमांड भूल रहा हूँ क्या मैं? एक सेकंड रुकिएगा।
kubectl get deployment। चलो इससे तो डिलीट नहीं हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ फाइल मेथड से डिलीट करता हूँ सर, ठीक है। kubectl डिलीट -f फॉर फाइल, फाइल का नेम क्या रखा सर आपने, for.yaml, ठीक है। तो अभी डिलीट हो चुका है। अब आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा डिप्लॉयमेंट, राइट। इसी तरीके से आपको सर्विस डिलीट करनी तो आप इस मेथड से सर्विस भी डिलीट कर सकते हो, service.yaml, ठीक है सर, परफेक्ट। चलिए अब आपको क्या करना है सर, सबसे पहले डॉकर फाइल लिखनी है, तो vim करेंगे आप। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों का काम भी खत्म हो गया तो इन दोनों को भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है सर। चलिए vim करेंगे आप, एक डॉकर फाइल लिखेंगे सर, ठीक है। चलिए इस डॉकर फाइल के अंदर क्या लिखना है जरा वो चीज़ देखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉकर फाइल का सिंटेक्स मिल जाएगा, मैंने लिखा था ये डॉकर फाइल नोड पोर्ट विद कस्टम वेबसाइट, ठीक है सर। ये आपका देखो यहाँ पर फ्रॉम का पैरामीटर मिस्टेक था। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, ये डॉकर फाइल लिखेंगे। तो इस डॉकर फाइल में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपका सिंपल सा है, जो चीज़ आपने आई थिंक मैंने डॉकर के अंदर करवाया हुआ है आपको ये चीज़, राइट। देखो सर, आप इमेज कौन सी ले रहे हो, आप एक इमेज ले रहे हो, उस इमेज का नाम आपका एनजिनिक्स होगा जो कि लेटेस्ट टैग नेम का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपी कर रहे हो डॉट मतलब करंट लोकेशन से, और आपका जो फाइल होगा सर ये आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ से उठा के क्या करेगा, यूएसआर के अंदर, श्रेयर के अंदर, एनजिनिक्स के अंदर, एच टी एम एल के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर कॉपी कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर ली, तो ये आपने फाइल क्रिएट कर ली। इसके लिए बेटर मैं एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ सर, वहाँ पर सारा काम करेंगे अपन, ठीक है। तो मैं सीपी करता हूँ डॉकर फाइल को, कहाँ पर, प्रोजेक्ट के अंदर, परफेक्ट। अब आप प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ जाइए और यहाँ पर देखें तो आपकी डॉकर फाइल बन चुकी है, राइट। अब जब डॉकर फाइल आ गई है सर आपके पास, तो आपको क्या करना है, डॉकर इमेज बिल्ड करनी है। क्या करना है सर, जब डॉकर फाइल बन चुकी है तो आपको डॉकर इमेज बिल्ड करनी है। तो यहाँ पर शायद मेथड लिखा होगा बिल्ड करने का, नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ सर पर पहले अभी आपको यहाँ पे इंडेक्स कस्टमर पेज तो बनाओगे आप ना। हाँ बिल्कुल सही, ये चीज़ मैं भूल ही गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी आई एम करके एक फाइल बनानी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके, और यहाँ पर अपना कोड डाल देना है, ठीक है सर। तो यहाँ से आ जाइए आप अपना, इसको कोड को उठाइए, कहाँ गया सर, इस पूरे को आपने कॉपी किया, यहाँ पर आया आपने कर दिया पेस्ट, ठीक। तो ये आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ चुका, दो चीज़ आपकी हो गई। अब डॉकर इमेज बिल्ड करनी है आपको सर, क्या करना है, डॉकर इमेज बिल्ड करना है, बट बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको टैग नेम के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कमांड चलाएंगे डॉकर इमेज बिल्ड -t4 टैग नेम, ठीक है। अब टैग नेम क्या करेंगे सर, आप इसको कुछ भी अभी दे सकते हो, बट जब आपको क्या करना होता है, डॉकर हब में पुश करना होता है, तब क्या यूज करना होता है सर आपको, तब आप यूज करते हैं डॉकर हब का, क्या बोलते हैं, यूजर नेम। क्या करेंगे सर आप, डॉकर हब का यूजर नेम यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको डॉकर हब का यूजर नेम जब यूज करोगे तभी जाके आपका काम हो पाएगा। तो यहाँ पर एक सेकेंड, मुझे डॉकर हब लॉग इन करना पड़ेगा। चलिए तो डॉकर इमेज बिल्ड -t4 टैग नेम,
टैग नेम दिया सर हमने क्लाउड विद विवेक, ठीक है। एक सेकेंड में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर। एक काम करता हूँ, डॉकर इमेज बिल्ड हाइफन टी फॉर टैग नेम और डेमो नाम से देते हैं इसको, ठीक है। क्या बोला, डॉकर कमांड नॉट फाउंड। ऐसा क्यों बोल रहा है भाई। सर इमेज नहीं होगा ना, डॉकर बिल्ड सिर्फ होगा। एक सेकेंड, डॉकर कमांड ही नॉट फाउंड बोल रहा है ना वो। नहीं है कि नहीं, वर्जन वगैरह डॉकर नॉट फाउंड। बट होना तो चाहिए भाई, जब कुबरनेटीज चल रहा है तो इस पर डॉकर के बिना होगा ही नहीं वो। चलो देखते हैं। सर सूडो लगा लो। देखो तो आपके पास इमेज बन के आ गई सर डॉक डेमो नाम से। अब इसको क्या करना है, डॉकर हब पे पुश करना है। तो मुझे बताइए, कौन बताएगा, उज्जवल जी, की कौन सी कमांड यूज होगी जब आपको डॉकर हब पे पुश करना हो, बताइए। आवाज आ रही है उज्जवल जी? हाँ सर आ रही है। सर बताइए कैसे। डॉकर हाँ। डॉकर में पुश करना ना सर। हम्म। डॉकर पुश और फिर सर रिपोजिटरी का नाम। हाँ। उससे पहले टैग नहीं देंगे? हाँ सर मुझे इसे ध्यान नहीं आ रहा है जैसे। वैभव सर बताइए। सर पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन तो हो ही जाएगा। डॉकर लॉगिन करने से पहले टैग नेम देना है, तो उसके लिए कमांड बताओ। लॉगिन तो कुछ नहीं है, लॉगिन तो चलो अभी कर देता हूँ। डॉकर तो इस यूआरएल को डॉकर आप पुश। क्लिक करो। आपको कोड पूछ रहा है, कहाँ गया कोड आपका, ये कोड है।
ये तो लॉगिन हो गया, ठीक है। हम्म। हाँ, अब बताइए, मुझे टैग नेम देना है भाई। जब आप पुश करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर टैग नेम के साथ करना पड़ता है, तब पुश होता है। तो ये लॉगिन सक्सीडेड हो गया। अब बताओ मुझे कौन सा टैग नेम देना पड़ेगा। सर डॉकर इमेज टैग एंड टैग नेम। डॉकर इमेज टैग या डॉकर टैग दोनों चल जाएगा, ठीक है। तो डॉकर टैग दिया आपने, मैंने बोला डेमो लेटेस्ट, ये आपने टैग नेम अपनी इमेज को दे दिया। अब क्या करना होता है सर, आपका जो डॉकर हब का यूजर नेम होता है वो देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डॉकर हब, कहाँ गया, ये आपका डॉकर हब है। इस डॉकर हब का यूजर नेम ये है, राइट, क्लाउड विथ विवेक। तो हमने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया। अब उसके बाद सर, जब डॉकर आपका यूजर नेम देते हो, उसके बाद स्लैश लगाते हैं आप, और उसके बाद रेपोजिटरी का नेम देते हैं आप, ठीक है, और टैग नेम देते हैं। तो रेपोजिटरी का नेम अगर आप नहीं भी दे रहा तो भी चल जाएगा, बट आप यहाँ पर क्या करो, दे दो, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर दे देते हैं डेमो लेटेस्ट, ठीक है। शायद मुझे लग रहा है मैंने कमांड मिस्टेक करी है, एक बार देखते हैं रन करके। मेरे यार बार बार ये सूडो का लफड़ा आ रहा है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर डॉकर इमेज एलएस करके देखोगे तो फिर से वही यार, बार बार ये सूडो का, इसलिए बार बार मैं सूडो के चक्कर में, ठीक है। तो देखो ये आ तो गया, इसको एक परमिशन ही दे दीजिए ना सर। ठीक है, छोड़ो। फिर अब इसको क्या करना है सर, आपको पुश करना है, राइट। क्या करना है, पुश करना है। तो आपने टैग नेम तो दे दिया है। अब जब आप इसको पुश करेंगे तो कमांड होगी, तो फिर वही सूडो लगाइए आप, सूडो डॉकर पुश। और उसके बाद क्या करना है सर आपको, अपने डॉकर आपका यूजर नेम, तो क्या रखा है आपका यूजर नेम, क्लाउड विथ विवेक, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी इमेज का नेम देना है। तो क्या दिया है आपने, क्लाउड विथ विवेक स्लैश डेमो, ठीक है। क्या बोल रहा है, एन इमेज डज नॉट एग्जिस्ट लोकली, क्लाउड विथ विवेक, ठीक है। तो अभी क्या बोला, रिक्वेस्टेड एक्सेस टू रिसोर्सेज डिनाइड, क्यों बोल रहा है भाई। अब क्या लफड़ा आ गया। चलो सर, एक काम करो, इसको छोड़ो, तो इसको देखेंगे बाद में। अभी ये मेरे पास क्लाउड विथ विवेक स्लैश विवेक करके ये एक इमेज ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ मैंने किया हुआ है जो आपको बता रहा हूँ। ये इमेज को मैंने 2 दिन पहले क्या किया था, यहाँ पर पुश किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये काम हो गया। अब आपको आना है सर, क्या करना है, अपने इस पे आएंगे। तो डॉकर फाइल लिख लिया आपने, डॉकर फाइल लिखने के बाद डॉकर इमेज क्रिएट किया। जब डॉकर इमेज क्रिएट हो जाएगी तो उसको टैग नेम देंगे। जब टैग नेम असाइन हो जाएगा तो उसको क्या करोगे सर, आप डॉकर लॉगिन करके डॉकर पुश कमांड से उसको डॉकर हब पे भेज दोगे। तो ये मैंने भेजा था, तो ये मेरे पास डॉकर हब पे ये आ चुकी थी, राइट, देख रहे हैं आप लोग, ये क्लाउड विथ विवेक स्लैश विवेक नाम से। अब इस इमेज को आपको प्रॉपर यूआरएल देना होगा जब आप यूज करोगे, ठीक है। तो डॉकर फाइल का खेल खत्म। अब उसके बाद आएंगे सर, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट का यूज करना है। तो ये आप आ जाइएगा,
ये आपका पूरा का पूरा कोड सेम रख लो। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करना है तो वो चीज़ें करता हूँ। VIM करें, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट डॉट YAML करके मैंने फाइल क्रिएट किया। सेट पेस्ट मोड पे आते हैं सर, इंसर्ट मोड पे आए, पेस्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या बताया हमने सर कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट का API वर्जन क्या है, app/v1 है। उसके बाद इसका जो डिप्लॉयमेंट का नेम है वो क्या रखोगे आप, तो आपने बोला क्लाउड विथ विवेक स्लैश डिप्लॉयमेंट रखोगे। फिर रेप्लिकास कितने बनेंगे, एक रेप्लिका। सिलेक्टर में आप क्या यूज करना चाहते हो, क्लाउड विथ विवेक। उसके टेम्पलेट में भी आपने लेवल क्या यूज किया, क्लाउड विथ विवेक। फिर कंटेनर बना रहे हो, कंटेनर का नेम क्या होगा, क्लाउड विथ विवेक हाइफन कंटेनर। अब इमेज कौन सी लोगे, तो देखो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउड विद विवेक स्लैश विवेक कॉलन लेटेस्ट। ये कहाँ से ले रहे हो सर आप, ये यहाँ से ले रहे हो, राइट। तो क्लाउड विद विवेक स्लैश विवेक। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, ये चीज़ आप एक बार देखना, मैं थोड़ा सा कमांड मिस कर रहा हूँ इसलिए वो पुश नहीं हो रही है, परमिशन डिनाई का एरर दे रहा है, ठीक है। तो क्लाउड विद विवेक स्लैश विवेक, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर कॉलन लगा के लेटेस्ट आपने जो भी टैग नेम दिया। फिर पोर्ट कितना ओपन रखना है सर, इसका 80 ओपन रखना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सर्विस क्रिएट करनी है। क्या करना है, एक सर्विस क्रिएट करनी है। तो सर्विस के लिए आप API वर्जन V1 टाइप में सर्विस, उसके बाद सर्विस का नेम क्या रखोगे सर, क्लाउड विथ विवेक हाइफन सर्विस। उसके बाद स्पेसिफिकेशन में जो सर्विस का टाइप है वो क्या है, नोड पोर्ट है। फिर सिलेक्टर में क्लाउड विथ विवेक, पोर्ट नंबर कितना 80 ओपन कर रहे हो, और नोड पोर्ट जो है वो कौन सा होगा सर, 3080। दैट मीन्स कि आप जब एक्सेस करोगे अपने एप्लीकेशन को तो ये 30080 के थ्रू एक्सेस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर कर दिया डन। चलिए, तो आपने एक फाइल बना ली डिप्लॉयमेंट डॉट यामल करके, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट आपको यहाँ पर फाइल बनानी है सर, किस नाम से, सर्विस डॉट यामल करके, ठीक है। क्या करना है, सर्विस डॉट यामल करके आपको एक फाइल बनानी है। एक सेकेंड, मैंने कुछ डिप्लॉयमेंट डॉट यामल पे आएंगे। ओह सॉरी, देखो ये यहाँ पर क्या हो गया है सर, इतना जो सर्विस वाला पार्ट है इसमें बाय मिस्टेक यहाँ पर कॉपी हो गया था। यहाँ से हटा देना इसको, ठीक है। तो इसको आप एक काम करो, VIM करें डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, सर्विस वाली अलग फाइल रखोगे, ठीक है सर। यहाँ तक आपका, ये सिर्फ आपका डिप्लॉयमेंट तक ही रखो। ओह सॉरी, चलिए। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करनी, एक फाइल बनानी, किस नाम से सर, सर्विस डॉट यामल नाम से, जहाँ पर क्या होगा, एक सर्विस आप क्रिएट करो, ठीक है। तो ये आप इसको रख लो, नो इशू, कमेंट का पैरामीटर डिफाइन है, चलता है। VIM करें आप, सर्विस डॉट यामल करके एक फाइल बनाएंगे सर आप, और उसके बाद यहाँ पर आप कर दीजिए अपना कोड को पेस्ट। देखिए, तो यहाँ पर आपने बताया API वर्जन V1 है, काइंड में सर्विस, सर्विस का नेम क्या है सर, आपका एंजिनिक्स हाइफन सर्विस। स्पेसिफिकेशन में आपने बताया नोड पोर्ट है। सिलेक्टर में, एक सेकेंड कुछ और मिस्टेक हुई, माई हाइफन एंजिनिक्स, फाइलें मैंने गलत गलत रखी हैं क्या, सर्विस डॉट यामल है, ये एंजिनिक्स वाली हो गई, ठीक है। उसके बाद ये तो डॉकर फाइल का फाइल हो गया, ठीक है। नोड पोर्ट, सिलेक्टर, क्लाउड विद विवेक, ठीक है सर। ये वाला आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंटेक्स वो एक्चुअल में क्या है कि एंजिनिक्स के लिए मैंने यूज़ किया था, तो उसको एंजिनिक्स वाली इमेज और टैग नेम वो सब दे दिया था, तो यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा फाइल को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पर आ जाइए आप पेस्ट मोड पे, और यहाँ पर आ जाइए, कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। अभी परफेक्ट है। वो भी सर्विस ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं था, बस उसमें क्या था कि सर आपका सिलेक्टर जो था वो गलत डिफाइन था, राइट। तो सिलेक्टर आपको सही डिफाइन करना है। तो ये दो काम आपने कर लिए। क्या क्या किया सर आपने,
एक डिप्लॉयमेंट डॉट यामल फाइल बनाई आपने और एक सर्विस डॉट यामल फाइल बनाई। दो काम आपके हो गए सर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं और पॉड क्रिएट करने का सिंटेक्स लिखा है, राइट। तो ये आपका पॉड के लिए सर, ठीक है। ये देखो, तो ये एनजिनिक्स वाला है और हमने वहां पर क्या किया, क्लाउड विथ विवेक वाला लिया हुआ है। कहाँ गया, ये कमांड है। तो ये आपको कमांड्स रन करनी है। देखो सबसे पहले आपने डॉकर फाइल बनाया, फिर आपने क्या किया सर, इसको टैग नेम असाइन किया। टैग नेम असाइन करने के बाद आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपने इसको पुश कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ से आप अपनी के एटस डॉट यामल करके बना लो, या फिर आप इसको किसी और नाम से देना चाहते हो तो किसी और नाम से दे दीजिए। तो हमने क्या किया सर, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल नाम से दिया। फिर इसको जब रन करोगे तो सर आपको क्या होगा, एक सर्विस दिख जाएगी, ठीक है। क्या होगी, एक सर्विस दिख जाएगी। ये डिलीट की कमांड मैंने चलाई थी जब मैंने एनजिनिक्स का पहले से ही क्रिएट कर दिया था। आते हैं जरा यहाँ पर और करते हैं रन हमारी फाइल्स को, ठीक है। तो सबसे पहले कमांड आती है सर kubectl अप्लाई -f फॉर फाइल नेम, और फाइल का नेम क्या है, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। क्या बोल रहा है, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया सर, किस नाम से, क्लाउड विथ विवेक के नाम से। देखना है कैसे देख सकते हैं सर, कमांड चलाएंगे आप, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट। तो देखो आपके सामने एक डिप्लॉयमेंट आ गया, क्लाउड विथ विवेक हाइफन डिप्लॉयमेंट नाम से। अब आपको क्या करना है सर, सर्विस भी यूज करनी है, ठीक है। क्या करना है, सर्विस क्रिएट करनी है। तो kubectl अप्लाई हाइफन सर्विस डॉट यामल, सर्विस डॉट यामल, ये भी हो गया। इतना काम डन। अब आपको क्या करना है सर, यहाँ से एक्सेस करना है। तो इस पे आ जाइए, यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है, एक सेकेंड, नहीं सॉरी, ये एक्सपोज एच टी टी पी पोर्ट। अब ये एक्सपोज एच टी टी पी पोर्ट मैं क्यों कर रहा हूँ सर, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे आप यही प्रैक्टिकल अगर अपने AWS क्लाउड पे करते तो आप क्या करते, डायरेक्ट URL पे आते और आप आईपी एड्रेस डाल के कॉलन लगा के पोर्ट नंबर डाल देते। बट यहाँ पर तो सर हमारे पास क्या है, हमारे पास आईपी एड्रेस है ही नहीं, क्योंकि हम दूसरे का प्लेग्राउंड यूज़ करें। तो हमें ये ऑप्शन देता है कि भाई जब आपको एच टी टी पी या HTTPS से रिलेटेड कुछ आपको हिट करना हो तो आप मेरे इस एक्सपोज वाली मेथड का यूज़ कर लो। तो आपने यहाँ पर डिफाइन किया, तो कर दीजिए आप यहाँ पर एक्सपोज। ओके, सो वेट करें, यहाँ पर आपका एक्सेस होगा एप्लीकेशन। ये तो प्राइवेट एक्सेस दे रहा है। ये इस पे पब्लिक एक्सेस नहीं दे रहा है सर, क्या दिक्कत होगी। ये एक्सेस ही नहीं होगा इस पे, ये तो दिक्कत हो जाएगी। चलो 1 मिनट रुको जरा, एक नया प्लेग्राउंड, मीटिंग एंड हो जाए तो रिज्वाइन कर लीजिएगा। चलो एक सेकंड, एक किलर कोडा वाला देखता हूँ, शायद इसमें एक्सपोज रहता है। चलिए, हो गया ये वाला काम। उसके बाद आपको सर्विस डॉट यामल का लेना है, तो ये तो काम की नहीं है।
चलिए राइट। तो यहाँ पर सर देखो हमने क्या किया है, दोनों फाइलें लिख ली हैं राइट। कमांड चलाते हैं kubectl अप्लाई kubectl अप्लाई -f फॉर फाइल नेम, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, svc.yaml सर्विस क्रिएट कर दी आपने, उसके बाद k8s.yaml, ये आपका काम कंप्लीट हो गया राइट। अब इसमें क्या करना है सर, आपको पोर्ट एक्सपोज करना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रैफिक और पोर्ट्स का राइट। तो यहाँ पर आप ट्रैफिक और पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर पोर्ट नंबर आपका क्या है सर 30080, और एक्सेस करें आप, तो देखो आपका वेबसाइट यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। अब इस URL को मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, तो आप इसको भी एक्सेस कर पाओगे। देखिए चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो समल सर, सत्य प्रकाश सर, वैभव जी एक्सेस करें इसको, ठीक है। मैंने दिया है, देखो इस URL से, जैसे मैं आप लोगों को पहले क्या पब्लिक IP एक्सेस देता था, पब्लिक IP के थ्रू आप एक्सेस कर पाते थे। आज हमने क्या किया है, ये URL लिया, क्यों? क्योंकि ये अपनी IP एड्रेस को एक्सपोज नहीं करते। चेक करना पड़ेगा हमें, कमांड होती है ना वो नेट स्टेट वगैरह, उससे चेक करोगे तो IP एड्रेस मिल जाएगा, बट ऐसे बाय डिफॉल्ट नहीं देते ये लोग। एक्सेस हुआ वैभव जी, सत्य प्रकाश जी, समल सर? यस सर। हो गया। तो समझ में आया कि नोड पोर्ट किस तरीके से काम करता है। क्लियर हुआ, यस और नो, राइट। तो ये नोड पोर्ट था सर आपका, राइट। कि नोड पोर्ट में क्या होता है कि आप पोर्ट नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो देख लो आप सभी लोग कि किस तरीके से हमने एक्सेस किया है। ओके, तो उज्जवल सर देखो वो क्या है कि हम लोग ये वाला जो प्लेग्राउंड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये पब्लिक एक्सेस दे नहीं रहा है, प्राइवेट दे रहा है, मतलब डिफॉल्ट पे ही दे रहा है शायद, या फिर एक बार इस पे देखो करके एक्सपोज, शायद आपका मिल जाए। नहीं, ये पब्लिक ही दे, प्राइवेट ही दे रहा है एक्सेस, पब्लिक नहीं दे रहा है, इसलिए इस वाले से नहीं हो रहा है। हमने इस पे किलर कोडा पे किया, तो देखो हमारे किलर कोडा पे काम कर रहा है सक्सेसफुली। ये देखें आप, यहाँ पर ये URL हमने कहाँ गया, ये इस URL को मैंने चैट बॉक्स में भी शेयर करा है आप लोग के, आप इसको यहाँ से चैट से जाके देखो, और इसको हिट करोगे सभी को एक्सेस होगा। तो इस तरीके से नोड पोर्ट वर्क करता है, राइट सत्य प्रकाश जी, इट्स वर्किंग। तो सभी को क्लियर हुआ नोड पोर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है सर। जब भी आपको क्या करना हो, बाहर से बैठ के एक्सेस करना होता है अपने पॉड को, तो आप नोड पोर्ट का यूज कर सकते हो, राइट। तो कल अपन करेंगे सर्विस में कौन सा, लोड बैलेंसर और एक्सटर्नल DNS का लैब। तो अभी सर इसको अगर डोमेन पे हमें एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? करेंगे सब कुछ करेंगे, थोड़ा कंट्रोल रखो। अभी क्या है कि हमने अपना खुद के एनवायरनमेंट पे इसको नहीं किया, ये क्या दूसरे का DNS लिया है, तो अभी हम इसको देख नहीं सकते कि कैसे करना है। तो आगे जब अपन आएंगे थोड़ा सा, ठीक है, जब लास्ट में प्रोजेक्ट करेंगे उस टाइम पे ये करेंगे अपन, ठीक है। जब लास्ट में अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे तो अपन ने लोड बैलेंसिंग, SSL सर्टिफिकेट, वो सब, तो वो सारी चीजें अपन देखेंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। सर एक ऐसा प्रोजेक्ट कराओ ना सर, जैसे कि मतलब ये तो हमारा एक सिंपल सा HTML पेज हो गया, अब मतलब ऐसा प्रोजेक्ट का जिसमें कई सारे बैकएंड सर्विस भी इंक्लूड हो। कोड कौन देगा, मुझे दिक्कत तो वो आती है ना सर डेवलपर का। AWS की क्लास में